हाँ जी, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की एग्जामिनेशन की अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 10th ऑफ मार्च को है। तो अब कह सकते हैं 8 और 9 केवल 2 दिन आपके पास शेष है। 8 को मैं कोशिश करूँगा जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट मैं अपने एंड से कर पाऊँ। तो 2 चैप्टर अभी हमारे शेष हैं। इनमें से जो सबसे छोटा और थोड़ा कम इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उसके बारे में अभी बात करेंगे। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमारे लिए बाकी है। और चैप्टर 4th है उसका सेकंड जो पार्ट है, यूनिट 2 है, यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग टूल्स। ये थोड़ा आसान भी रहता है और स्टूडेंट अक्सर इसमें अपनी तरफ से यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अपनी तरफ से बना करके लिख भी देता है। और वैसे नॉर्मली इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बेहद कम है। अक्सर 1 या 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप चाहे तो इस चैप्टर को इग्नोर भी कर सकते हैं, वरना केवल उतना ही कंटेंट मैं इसमें बताने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। केवल 2 ही स्लाइड मैंने यहाँ ऐड की है। उसी 2 स्लाइड से इस चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न मेरे ख्याल से आपसे पूछे जाएँगे, तो 12th के एकेडमिक लेवल तक स्टूडेंट इतना समझदार हो जाता है कि सोशल नेटवर्किंग टूल्स, इनके यूज़ और इनके किस तरीके से इनके बेनिफिट हो सकते हैं, किस तरीके से इनको सेफली यूज़ कर सकता है, वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर 4 के यूनिट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सोशल नेटवर्किंग टूल्स है, जैसे कि आप जानते हैं, सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो इनमें सबसे पहला एग्जांपल ले सकते हैं हम फेसबुक। तो फेसबुक 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था, जिसको बनाने वाले व्यक्ति थे मार्क जकरबर्ग, और इन्हीं के ही साथी थे जिनका नाम था एडवर्ड सेवरिन। और नॉर्मली इसका यूज़ आप जानते हैं, फोटोज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियोस, जो भी कंटेंट है सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए किया जाता है। आप सोशली अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, ट्विटर। ट्विटर चूंकि अब चेंज होकर के एक्स नया बन चुका है, इनको जो बिलियनियर है एलन मस्क के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। 2006 में इनका ट्विटर का प्रारंभ हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर अभी यूएसए में है। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग यानी आप इसमें छोटी सी लिमिटेड वर्ड्स में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। पिछले कुछ समय तक इनमें वर्ड लिमिट थी 140 वर्ड्स की। 140 एक तरीके से अल्फ़ाबेट्स इसका यूज़ किया जा सकता था, परंतु अब शायद से इसकी वर्ड लिमिट को बढ़ा दिया गया है। और ये एक तरीके की माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी है, यानी जिसमें छोटे-छोटे संदेशों को हम शेयर कर सकते हैं। अब इसमें फैसिलिटीज़ ये भी दी गई है, हम टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस को भी एक तरीके से शेयर कर सकते हैं। इनके अलावा इनको रीट्वीट करने का जो प्रोसीजर है, किसी ट्वीट को दोबारा से रीपोस्ट करने का जो प्रोसीजर है, वो हमें रीट्वीट कहलाता है। अब चूंकि एक्स है, बिलीनियर जो एलन मस्क है, उसने इस एक्स प्लेटफॉर्म को एक्वायर कर लिया है और ट्विटर की रीब्रांडिंग एक्स के नाम से अभी की जा रही है। ये भी एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज है, जो एक तरीके से आपको आपके चहेते लोगों के साथ में कनेक्ट करता है और अपनी बात बहुत ही कम शब्दों में दूसरे व्यक्ति तक या फिर एक हायर रेंज ऑफ पीपल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जो सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आते हैं। इनमें हम देखते हैं ब्लॉग। तो ब्लॉग शब्द है, एक तरीके से पीटर मेयरहोल्ज़ के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का मेल है, जो वेब प्लस लॉग से मिलकर के बना है। वेब का मीनिंग यहाँ वेबसाइट से है और लॉग एक तरीके से हमें दिखाता है सिस्टमैटिकली, क्रोनोलॉजिकली जो डाटा को अरेंज किए जाने का मेथड है, उससे यह हमें एक तरीके से बताता है। कहने का मीनिंग ये हुआ, लोग एक तरीके की वेबसाइट है जो क्रोनोलॉजिकली डाटा को सेव करते हुए चलती है। क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये एंट्री सेव होती है, यानी जो सबसे लेटेस्ट एंट्री है वो सबसे पहले आएगी, जो सबसे पुरानी एंट्री है वो सबसे बाद में ब्लॉग के माध्यम से हम आगे चल करके उसको रीड कर सकते हैं। अब देखते हैं आरएसएस। आरएसएस की फुल फॉर्म पिछले 1-2 एग्जामिनेशन में पूछी गई है। आरएसएस माने रियली सिंपली सिंपल सिंडिकेशन, और इसका दूसरा फुल फॉर्म हो सकता है रिच साइट समरी। ब्लॉग्स में ही एक तरीके का एग्रीगेटर यूज किया जाता है ब्लॉग्स में अपडेट देने के लिए। जब आप आरएसएस फीड्स को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको
मल्टीपल वेबसाइट के थ्रू जो भी अपडेटेड कंटेंट है वो एक तरीके से नोटिफिकेशन के रूप में आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं लिंक्डइन की। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आप अपने आप को एज ए जॉब सीकर या जॉब प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोफेशनल लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू लिंक्डइन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो जो भी जॉब प्रोवाइडर हैं उनको ऐसे व्यक्ति ढूंढने में आसानी रहती है जो उनके लिए स्किल्स या फिर एक तरीके से वर्किंग प्रोफेशनल प्रोवाइड हो सकते हैं। और इसी तरीके से यदि आप भी अपने लिए कोई करियर अपॉर्चुनिटीज करियर एक तरीके से डायरेक्शन देखते हैं तो आपके लिए भी ये लिंक्डइन वेबसाइट जो एक तरीके का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है इसका यूज आप कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल इस वेबसाइट पे या इनकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप बना करके अपने काम में लेकर सकते हैं। तो इस चैप्टर में केवल इतना ही था। अब जो हमारे शेष चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 का जो यूनिट फर्स्ट है, ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसे हैं, ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मोर देन 50% मार्क्स आपको कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। आगे के जो वीडियोस होंगे हम कोशिश करेंगे उनको जल्दी से जल्दी कवर करने की। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से किस तरीके से मेरी आवाज़ आ रही है, किस तरीके का हमारा कंटेंट है, तो ये हमें इस वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और थी, बच्चों ने काफ़ी कमेंट किए थे इस बारे में भी हमें इनके जो पीडीएफ जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं। उनके लिंक मैंने हर एक वीडियो के साथ में और पिन कमेंट में शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तो आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अभी के लिए थैंक यू।